हेलो गाइस, स्वागत है आपका एज़्योर डेवऑप्स के एक और वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एज़्योर बोर्ड्स क्या है, एज़्योर बोर्ड्स कैसे काम करता है और एज़्योर विकी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल में जा करके एज़्योर डेवऑप्स प्लेलिस्ट में जा करके वो सारी एज़्योर डेवऑप्स से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आज डिस्कस करते हैं एज़्योर रिपोज के बारे में। एज़्योर रिपोज बेसिकली एक रिपोजिटरी मैनेजमेंट टूल है जो एज़्योर डेवऑप्स में प्रोवाइड करती है। यहाँ अगर लेफ्ट साइड में देखें तो रिपोज नाम का एक ऑप्शन यहाँ पे है। ये अगर इस पे क्लिक करें, हम लोग कर्सर को ले जाएं तो हमें यहाँ पे ये सब देखने को मिलते हैं। फाइल्स, कमिट्स, पुशेस, ब्रांचेस, टैग्स, पुल रिक्वेस्ट एंड एडवांस सिक्योरिटी। तो रिपोजिटरी में हम लोग रिपोजिटरी मैनेजमेंट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। हम लोग जा करके उसमें रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें अपना कोड रख सकते हैं और उसको डिप्लॉयमेंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम रिपोज में जाएं, फाइल्स पे क्लिक करें तो यहाँ हमारे रिपोजिटरी दिखता है और जो रिपोजिटरी के जो कंटेंट है वो हमारा दिखते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें यहाँ इस रिपोजिटरी के ड्रॉप डाउन में, तो हमें यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी का क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर हम कोई भी दूसरा रिपोजिटरी को इंपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास गिटहब का रिपोजिटरी है, बिटबकेट का रिपोजिटरी है, तो उसको हम लोग यहाँ से इंपोर्ट रिपोजिटरी करके उसका अगर क्लोन का यूआरएल देंगे, रिपोजिटरी नेम देंगे, तो हमें यहाँ से वो रिपोजिटरी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग न्यू रिपोजिटरी यहाँ से हम लोग नया ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग वो टैग से हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर हमें चेक करना है तो। चलिए एक नया रिपोजिटरी पहले क्रिएट करते हैं हम लोग। न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करिए, रिपोजिटरी नाम दे देते हैं हम लोग टेस्ट एडियो। अगर ये आप रीडमी फाइल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको चेक बॉक्स क्लिक कर दें और यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या ऐड करना चाहते हैं आप डॉट गिट इग्नोर में, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैं अभी के लिए डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ नन। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो रिपोजिटरी का ब्रांच है वो मेन ब्रांच से इनिशियलाइज होगा। ये आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स में जा करके। मैं वो दिखाऊंगा आपको कि कहाँ से चेंज होगा। क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये रिपोजिटरी हमारा एक क्रिएट हो गया है और ये मेन ब्रांच के साथ इनिशियलाइज हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ हमें नया ब्रांच क्रिएट करनी है तो यहाँ से भी हम न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम चाहें कोई फीचर्स ब्रांच क्रिएट करना चाहें, बेस्ड ऑन द ब्रांच हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें मेन ब्रांच से ब्रांच क्रिएट करनी है। अगर हम कोई कमिट से करना चाहें तो कमिट से भी कर सकते हैं, कोई टैग से चाहें तो टैग से भी कर सकते हैं, और अगर किसी ब्रांच से क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम इस ब्रांच से रिलेटेड हमारे पास कोई वर्क आइटम है तो उसको हम लोग यहाँ से अटैच करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क आइटम नहीं है तो आप इसको डिफ़ॉल्ट रहने दे सकते हो। देखिए अगर हमने क्रिएट किया तो ये हमारा एक नया ब्रांच क्रिएट हो गया। यहाँ हिस्ट्री में जाकर के इस ब्रांच से रिलेटेड हम देख सकते हैं कि इसने कब कमिट किया है, किसने कब इसमें पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया है और कब ये कोड मर्ज हुआ है। अगर ये 3 डॉट पर क्लिक करें तो हमें फॉर्क का ऑप्शन मिलता है। नया फाइल और फोल्डर क्रिएट करना है, फाइल को अपलोड करना है, या किसी भी फाइल को अगर हमें डाउनलोड करना है यहाँ से तो हम लोग वो कर सकते हैं। अगर इसको चेक करें तो यहाँ पे भी हमें सेम ऑप्शंस मिलते हैं। अगर इस कमिट्स में जाएं हम तो यहाँ देख सकते हैं हमें सारे कमिट्स, हमें जितने कमिट्स हैं हमारे वो सब देख सकते हैं। यहाँ पे कमिट दिखता है। अगर हम यहाँ से जाएं प्रोजेक्ट सेटिंग में और ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में भी जाएं, तो मैं पहले ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में जा करके देखता हूँ क्या क्या हमें वहाँ पे रिपोजिटरी के लिए ऑप्शन मिलता है। अगर हम रिपोजिटरी में जाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें एडवांस सिक्योरिटी इनेबल करने का ऑप्शन है।
उसके बाद हमें डिफ़ॉल्ट ब्रांच नेम सेट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे मेरा मेन है, अगर आपका रिक्वायरमेंट मास्टर ब्रांच का है आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका, तो आप डिफ़ॉल्ट ब्रांच यहाँ पे मास्टर रख सकते हो, जो कि आपका मेन ब्रांच होगा। लेकिन मैं मेन ही रहने देता हूँ इसको। यहाँ से ये सारी चीज़ें आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग से रिपॉजिटरी के लिए। अगर हम प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएँ और यहाँ पे हम लोग जाएँ रिपॉजिटरीज में, यहाँ रिपॉजिटरीज में, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने सारे रिपॉजिटरी देख सकते हैं, जितने भी हमारे इस प्रोजेक्ट में रिपॉजिटरी हैं, यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से इसको मैनेज भी कर सकते हैं। तो इसको चलिए यहाँ पे 3 डॉट पे अगर देखें तो ब्राउज करने का ऑप्शन मिलता है। अगर इसको रीनेम करना चाहते हैं या इस रिपॉजिटरी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आप यहाँ से भी एक नया रिपॉजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम वहाँ एज्योर रिपोज फाइल्स में जाकर के किया था। आप यहाँ से भी नया रिपॉजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी भी एक रिपॉजिटरी पे क्लिक करें, ये चलिए मैं दोनों रिपॉजिटरी है, अगर हम यहाँ सेटिंग में जाएं तो ये जो सेटिंग है हमारे सारे रिपॉजिटरीज के लिए अवेलेबल है। जो सेटिंग अगर हम यहाँ पे भी कुछ करते हैं तो ये सेटिंग्स हमारा सारा रिपॉजिटरी में एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें एडवांस सिक्योरिटी इनेबल करने का ऑप्शन है, इसको डिसेबल ही रहने देते हैं हम अभी। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है कि न्यू रिपॉजिटरी के लिए कौन सा ब्रांच नेम हम रखना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ इससे इनेबल कर देंगे तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल वाला सेटिंग होगा वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, इसलिए इसको डिसेबल रहने देते हैं। ये एरर दे रहा है। ओके, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक और दूसरा ऑप्शन है, अलाउ यूजर्स टू मैनेज परमिशंस फॉर देयर क्रिएटेड ब्रांचेज। क्या होता है इसमें, अगर कोई यूजर सपोज एक सी यूजर वाई ब्रांच क्रिएट करता है, तो ये क्या करता है कि एक सी यूजर को वाई ब्रांच को डिलीट करने का, उसको या कुछ भी करने का उसको परमिशन दिया हुआ है। अगर हम इसको डिसेबल कर दें तो उस यूजर को उस ब्रांच के लिए कोई भी परमिशंस नहीं रहेंगे और वो सारा परमिशंस उसके लिए भी डिसेबल हो जाएंगे। अगर इसको इनेबल है तो उस ब्रांच को क्रिएट भी कर सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है, या और भी कुछ रिलेटेड जैसे चेंजेस हैं तो उसमें कर सकता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन इसको इनेबल करते हैं तो जब भी कोई यूजर पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करता है तो पहले वो ड्राफ्ट में जाएगा, वो डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते। पहले वो ड्राफ्ट में क्रिएट करेगा, उसके बाद वो रिव्यू कर सकता है, उसके बाद वो क्रिएट करेगा। अगर इसको डिसेबल करते हैं तो डायरेक्टली वो क्रिएट ऑप्शन आएगा, वहाँ पे उसको क्रिएट करने का। इनेबल है तो ऑप्शन आएगा क्रिएट एज ड्राफ्ट। इसका अगर पॉलिसीज में जाए तो यहाँ पॉलिसीज में देख सकते हैं सारे रिपॉजिटरी के लिए हम पॉलिसी सेट कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला है कमिट ऑथर ईमेल वैलिडेशन। इसमें क्या करेगा कि अगर हम इसको इनेबल करते हैं तो जो जो हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे, अगर उस ईमेल से कमिट आ रहा है तभी उसमें पुश कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है। तो जनरली ये सब सारी सेटिंग्स हम लोग डिसेबल ही करके रखते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल लोग मल्टीपल रिपॉजिटरीज में पुश करते हैं। अगर कोई आपका ऐसा रिक्वायरमेंट है जिसमें कि आप किसी डिफाइंड सेट ऑफ यूजर्स को अगर आप इनेबल करना चाहते हो कि वही पुश करे तो आप ये कर सकते हो। फाइल पाथ वैलिडेशन, अगर आप कोई ब्लॉक करना चाहते हो या इनेबल करना चाहते हो कि इस फाइल पाथ में कोई पुश ना कर पाए, तो आप इसको यहाँ पे इनेबल करके उस फाइल का पाथ नेम यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद जब भी वो कोई भी पर्सन उसमें पुश करने की कोशिश करेगा तो वो पुश नहीं कर पाएगा। ये देख सकते हैं केस इन्फोर्समेंट, ये है, ये केस सेंसिटिव के लिए है। जैसे कोई भी केस सेंसिटिव फोल्डर या फाइल्स बनाता है तो उसको ब्लॉक करेगा।
ये सारी सेटिंग्स आप देख सकते हैं। मैक्सिमम फाइल लेंथ, मैक्सिमम फाइल साइज, कोई कितना अपलोड कर सकता है, फाइल लेंथ कितना रख सकता है, और नीचे लास्ट में है ब्रांच पॉलिसीज। ब्रांच पॉलिसीज क्या है? बेसिकली ये ब्रांच स्पेसिफिक पॉलिसीज लगाए हुए रहते हैं यहाँ से। अगर हम सपोज हम नहीं चाहते हैं कि हमें डायरेक्टली कोई मेरे मेन ब्रांच में पुश करे या डायरेक्टली कोई मेरा रिलीज ब्रांच में पुश कर दे, वो एक प्रॉपर पुल रिक्वेस्ट के थ्रू जाना चाहिए, वो पहले रिव्यू होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसको पुश करने दें। तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं ब्रांच पॉलिसीज। तो हमने एक मेन ब्रांच क्रिएट किया था, चलिए उस मेन ब्रांच के लिए हम लोग यहाँ पे एक पॉलिसी लगाते हैं। यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट ब्रांच ऑफ ईच डिपॉजिटरी, तो डिफ़ॉल्ट ब्रांच मेन है, तो उसके लिए हम लोग पॉलिसी लगा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांच पॉलिसीज में क्या है, रिक्वायर मिनिमम नंबर ऑफ रिवर्सेस को इनेबल कर सक देते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 है, जनरली 2 इज द बेस्ट प्रैक्टिस, लेकिन हम लोग अभी के लिए यहाँ पे 1 ही रखेंगे। और यहाँ पे हमें ये सब सेटिंग्स मिलते हैं। अलाउ रिक्वेस्टर्स टू अप्रूव देयर ओन चेंजेस, इसको इनेबल कर देंगे अभी के लिए, लेकिन ये डिसेबल होना चाहिए बेसिकली अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो। ये सारी सेटिंग्स जैसे प्रोहिबिट द मोस्ट रिसेंट पुशर फ्रॉम अप्रूविंग देयर ओन चेंजेस, ये सारी सेटिंग्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप कोई चाहते हैं कि ये पुल रिक्वेस्ट चेक करे कि इस पुल रिक्वेस्ट के साथ कोई भी वर्क आइटम लिंक्ड है कि नहीं, तो हम इसको इनेबल कर देंगे। रिक्वायर्ड या ऑप्शनल है, अगर इसको रिक्वायर्ड रखना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड करें, इसको ऑप्शनल रखना चाहते हैं तो ऑप्शनल करें। अगर हम चाहते हैं कि कोई चेक कर ले पहले पुल रिक्वेस्ट कि कोई भी जब तक कमेंट इसमें है तो कंप्लीट कर पाएगा या नहीं, इसको भी रिक्वायर्ड है या ऑप्शनल, तो हम लोग इसको रिक्वायर्ड रखते हैं। लिमिट मर्ज टाइप, अगर हम लोग कुछ चाहते हैं कि हम लोग मर्ज टाइप जैसे स्क्वैश मर्ज, रिबेट एंड फास्ट फॉरवर्ड, ये सब हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी टीम मेंबर स्क्वैश मर्ज करे, तो इसको हटा देंगे। तो उसको जब भी वो पुल रिक्वेस्ट मर्ज करेगा तो उसको स्क्वैश का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग अभी इसको ऑफ ही रहने देते हैं। बिल वैलिडेशन क्या है? इसमें हम लोग कोई एक पाइपलाइन अपना CI पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि वो उसका कोड पे यूनिट टेस्ट केसेस रन कर सकते हैं कि उसका कोड सही है कि नहीं, या कहीं उसका कोड प्रोडक्शन में जाकर ब्रेक तो नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोग बिल वैलिडेशन में कर सकते हैं। जब यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर हमारा कोई एक बिल पाइपलाइन क्रिएटेड होगा तो उसको हमें यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन देगा। स्टेटस चेक में भी है, वही हमारा वही कर सकते हैं। अगर इस पे ऐड करें तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें स्टेटस कोई भी चेक करने का ऑप्शन मिलता है। कोई भी जैसे हम लोग चाहते हैं कि ये पाइपलाइन पुल रिक्वेस्ट, जैसे ही पाइपलाइन पुल रिक्वेस्ट बने, कोई पाइपलाइन रन करे और उस पाइपलाइन का ये स्टेटस चेक करे कि ये कंप्लीट हुआ या सक्सीड हुआ या फेल हुआ। अगर सक्सीड हुआ तभी ये पास हो, तो इसके लिए हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। हमारा कभी कभी ये भी रिक्वायरमेंट रहता है कि पुल रिक्वेस्ट में हम लोग ऑटोमेटिकली रिव्यूअर्स को ऐड कर दें, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर सकते हैं रिव्यूअर को। यहाँ पे देख सकते हैं रिव्यूअर का नेम, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना नेम। पॉलिसी रिक्वायरमेंट में आप ये डाल सकते हैं कि ये रिव्यूअर ऑप्शनल होगा या रिक्वायर्ड होगा। चलिए मैं रिक्वायर्ड में डाल देता हूँ। यहाँ पे फोल्डर अगर आप कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे अलाउ रिक्वेस्ट टू अप्रूव देयर ऑन चेंजेस, चलिए इसको सेव कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्रॉपर ब्रांच पॉलिसीज डिफॉल्ट मेन ब्रांच के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अगर आप किसी दूसरे ब्रांच के लिए भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं। सपोज आप रिलीज ब्रांच के लिए लगाना चाहते हैं तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, रिलीज स्लैश स्टार, कि ये रिलीजेस फोल्डर में जितने भी ब्रांचेज हो उसको ये उस पे ये लग जाना चाहिए हमारा पॉलिसी। तो इस पे भी हम लोग क्रिएट कर देंगे, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है अपने हिसाब से हम लोग डाल देंगे।
और फिर अगर हमें इंक्लूडेड व्यूअर ऑटोमेटिकली करना है तो कर देंगे, नहीं तो डिफ़ॉल्ट रहने देंगे इसको। इसको बैक जाएँ तो हम देखेंगे कि दोनों ब्रांच पे हमारा यहाँ पे ब्रांच पॉलिसी लग गया है। तो ये क्या है, ये प्रोजेक्ट लेवल ब्रांच पॉलिसीज है। जब भी आप यहाँ पे ब्रांच पॉलिसी लगाते हो तो ये सारे रिपोजिटरी, इस प्रोजेक्ट में सारे रिपोजिटरी को अफेक्ट करेगा, मतलब ये पॉलिसी सारे रिपोजिटरीज पे लग जाएंगे। रिपोजिटरी लेवल का भी पॉलिसीज होता है, वो हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं, वो मैं दिखाता हूँ इसके बाद। तो यहाँ पे सिक्योरिटी में जाते हैं, तो यहाँ से हम परमिशन दे सकते हैं कि कौन यूजर हमारा कौन सा रिपोजिटरी को मैनेज कर सकता है, या ये सारे जो हमारे इस रिपोजिटरी में है, इस रिपोजिटरी में कौन सा यूजर्स को क्या परमिशन हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कंट्रीब्यूटर्स, सारे ग्रुप्स हैं, इसको क्या क्या परमिशन है, डिफॉल्ट जो परमिशन है यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप किसी को और ऐड करना चाहते हैं तो उसका नेम यहाँ पे करें, और यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे सेटिंग्स हैं जो कि आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। बाईपास पॉलिसीज यहाँ पे ये है कि अगर आप इसको अलाउ करते हो तो जो आपका पुल रिक्वेस्ट का पॉलिसीज है उसको भी बाईपास कर सकता है। अलाउ या कंट्रीब्यूट टू पुल रिक्वेस्ट, क्रिएट ब्रांच करने का उसको परमिशन होगा, क्रिएट रिपोजिटरी का परमिशन होगा, क्रिएट टैग करने का, डिलीट और डिसेबल रिपोजिटरी करने का परमिशन होगा। वो पॉलिसी को एडिट कर सकता है, फोर्स पुश कर सकता है, मतलब ब्रांच को डिलीट कर सकता है, टैग्स को डिलीट कर सकता है। अगर आप ये इसको डिसेबल रखते हो तो वो नहीं कर पाएगा। ये देख सकते हैं मैनेज को, परमिशंस को मैनेज कर सकता है, रिपोजिटरी का लॉक रिमूव कर सकता है, रिपोजिटरी को रीनेम कर सकता है। यहाँ से हम लोग सारे परमिशंस असाइन कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक यूजर को और ग्रुप को। ओके, अब यहाँ से चलते, ये मैंने आपको दिखा दिया जो प्रोजेक्ट लेवल की सेटिंग्स है। अगर हम यहाँ से भी हम चाहते हैं कि हम एक यहाँ से ब्रांच पॉलिसी ऐड करें जो कि हमारे सारे प्रोजेक्ट के रिपोजिटरी को में अप्लीकेबल हो जाए, तो हमें यहाँ से सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी। अगर हम किसी भी स्पेसिफिक रिपोजिटरी के लिए चाहते हैं तो हम अपना यहाँ ये जो यहाँ से है, यहाँ से जा कर के कर सकते हैं। ये फाइल्स में हम लोग इस रिपोजिटरी का कोड बेस देख सकते हैं, कमिट्स में जाकर के इसके सारे कमिट्स देख सकते हैं, यहाँ से कौन से ब्रांच में कौन से कमिट्स हैं, यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं। पुशेस में ये देख सकते हैं कौन किसने कब पुश किया है और क्या पुश किया है, इस पे जाकर के सारे कमिट्स के साथ हम लोग यहाँ से सारे डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं कि किसने कब पुश किया है। यहाँ पे मैंने इस पुश किया है इसलिए देख सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इस ब्रांच से मैं एक नया ब्रांच बना दूं इस कमिट से, जो है मेरा 5cc वाला कमिट है, तो यहाँ पे मैं जा करके हमें ये सब ऑप्शन मिलता है जो कि क्रिएट टैग करना, अगर मैं बनाना चाहता हूँ इस ब्रांच से न्यू ब्रांच बनाना चाहता हूँ, रिवर्ट करना चाहता हूँ या चेरी पिक करना चाहता हूँ इस कमिट को कोई दूसरे ब्रांच में, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। पुशेस में जाएं, यहाँ से सारे पुश देख सकते हैं किसने क्या इस रिपोजिटरी में ऐड किया है। अगर ब्रांचेज में जाएं तो आप यहाँ से भी नया ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। अगर न्यू ब्रांच पे क्रिएट करें, क्लिक करें, तो यहाँ भी हमें वही मिलता है। सपोज मैंने एक फीचर नेम का ब्रांच क्रिएट किया और मैं किसी कमिट से इसको करना चाहता हूँ। अभी मेरे पास इस ब्रांच में कोई कमिट ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमें कमिट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए इसी ब्रांच से भी मेन ब्रांच से क्रिएट करते हैं। मैं कमिट वाला कभी दिखा दूंगा बाद में। इसको क्रिएट कर देते हैं, यहाँ से भी हमारा ब्रांच क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे मैंने जो जो ब्रांचेज क्रिएट किए हैं यहाँ से दिख सकते हैं। ऑल में जाएंगे तो सारे ब्रांचेज हमें दिखेंगे। ऑल में जाएं, यहाँ से सारे ब्रांचेज हम लोग अपना देख सकते हैं। जो मेन क्रिएट किया है हमने, फीचर्स क्रिएट किया है, यहाँ पर जा करके आप अगर यहाँ पे जाएं, यहाँ से सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं। लेटेस्ट कमिट क्या है, ये 3 डॉट पे क्लिक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप रिपोजिटरी लेवल का जो
ब्रांच पॉलिसीज हैं या जो सेटिंग्स है ब्रांच सिक्योरिटी है, वो सब यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इस ब्रांच को लॉक करना चाहें कि ये ब्रांच मैं लॉक कर देता हूँ, इसमें कोई पुश ना कर सके, तो इसको आप लॉक कर सकते हैं। न्यू ब्रांच बना सकते हैं, नया पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ब्रांच पॉलिसी और ब्रांच सिक्योरिटी। तो अगर मैं फीचर ब्रांच पे मैं अपना ब्रांच पॉलिसी डालना चाहूँ, देखिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे इस रिपॉजिटरी के लिए हम लोग ब्रांच पॉलिसी इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ हम करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी में जाकर के हम लोग इसके लिए परमिशन दे सकते हैं कि इस रिपॉजिटरी में हमें क्या क्या चीज़ परमिशंस रहेंगे, कौन सा यूजर्स को क्या परमिशन रहेगा। अप्रूवल एंड चेक्स में हम लोग कुछ कुछ अप्रूवल लगा सकते हैं, जैसे ब्रांच कंट्रोल कि जब ये ब्रांच से कुछ हो तभी कुछ हो सकते हैं। हम लोग ये अप्रूवल्स लगा सकते हैं, रेस्ट एपीआई को इन्वोक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अगर फिर से हम लोग यहाँ से टैग्स में जाएं, तो हम लोग किसी भी कमिट को यहाँ से टैग कर सकते हैं। जैसे हमारा डेव डिप्लॉयड, मैं ये कोई भी कमिट को टैग करना चाहता हूँ, तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर कोई कमिट हमारे पास यहाँ पे है, तो उस कमिट को सिलेक्ट करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पे फीचर को टैग बस कर देता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए कुछ भी डेव और क्रिएट कर दीजिए। तो जब ये मेरा कमिट है लेटेस्ट वाला जो 5cc, जब कोई भी ये चेक करेगा तो उसको पता रहेगा कि ये जो कमिट है ये डेव में डिप्लॉय किया हुआ है। यहाँ से पुल रिक्वेस्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से अगर हम एडवांस सिक्योरिटी इनेबल करना चाहें हम लोग रिपॉजिटरी में, तो वो कर सकते हैं। चलिए मैं ये क्लोन करता हूँ ये एक अपना रिपॉजिटरी और आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे क्लोन कर सकते हैं और कैसे पुश कर सकते हैं इसमें। इसको क्लोन करते हैं। ये आप यूआरएल से गिट से क्लोन कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली VS कोड में भी क्लोन कर सकते हैं। तो मैं इस पे VS कोड पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा VS कोड में क्लोन होगा। इसके लिए आपको VS कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। चलिए इस पे क्लिक करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा और इसको क्लोन करने का ऑप्शन देगा। ये अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि गिट मेरे में इंस्टॉल नहीं है। ओके, तो मैं इसको गिट इंस्टॉल करूँगा और इसको मैं दिखाऊँगा आपको अगले वीडियो में। चलिए तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस रिपॉजिटरी में कैसे क्लोन करेंगे, कैसे पुश कर सकते हैं और कैसे पुल रिक्वेस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ब्रांच पॉलिसीज और ब्रांच सिक्योरिटी के बारे में, इसको कैसे सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।